आज मैंने उसे देखा 8 साल के बाद पहली बार। यह अजीब था, बहुत ज्यादा अजीब। क्या मैंने सच में उस बच्ची को जन्म दिया था? उसके लिए मुझ में कोई फीलिंग्स नहीं है। मुझे उसके और सड़क पे चलने वाले दूसरे बच्चों के बीच में कोई फर्क महसूस नहीं होता। आसू, आसू, दरवाजा खोलो। जाओ यहाँ से। आसू, ऐसा क्यों कर रही हो? दरवाजा खोलो। क्या हुआ? क्या रिजल्ट है? आसू, दिखाओ ना मुझे। यहाँ लाओ, 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 मुझे दिखाओ। आसू, छोड़ो ना, क्या कर रही हो? इसके पापा कौन है आसू? डियर डायरी, आज हम मेरे पापा के साथ अपने नए घर में आए हैं। हमारा घर इतना सुंदर है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम जानते हो, मेरा भी एक कमरा है। इसके अलावा मेरे पास एक डेस्क और अलमारी भी है। मेरा बिस्तर राजकुमारी के बिस्तर जैसा है। पापा ने इसे खुद बनाया है। हाँ बच्ची, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। एक नोटबुक लो और यहाँ पर आओ, हमें एक लिस्ट बनानी है। पर किस लिए? जिन चीजों की जरूरत है उनकी लिस्ट, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें खरीदना होगा। चलो लिखो। अब सोफे और टेबल खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब मकान मालिक ही दे देंगे। पर क्यों? क्योंकि उसे अपनी बहू पसंद नहीं है। क्या? अरे छोड़ो इसे, लिखो। नहीं नहीं, उन्हें मत लिखो, वो डिलीवर्ड हो जाएंगे। और क्या लिखना है? कारपेट और टीवी, टेलीविजन, टेलीविजन टेबल। तुम पढ़ाई करोगी, टीवी बस मैं देखूंगा। अभी और भी कुछ बाकी हाँ, है? अभी और भी है। नहीं है। तुम लिखो तो सही। और क्या है? पर्दे। पर्दे, पर्दे, ये भी लिखो। हाँ, ये क्या पर्दे लिखे तुमने? हाँ हाँ, मैंने लिख दिया है। चलो, पर्दों के साथ साथ मेरे लिए एक बेड भी लिखो। अभी बेड मत खरीदो पापा। क्यों ऐसा? देखो ना, मेरा बेड कितना बड़ा और सुंदर है, और हम दोनों इस बेड पर सो सकते हैं। और मुझे आपके साथ सोने की आदत हो गई है। आपके बिना नींद नहीं आएगी। चलो हम इसके बारे में सोचेंगे, फिलहाल इसे छोड़ देते हैं। जब हम एक साथ सोते हैं तो मेरे शरीर में दर्द हो जाता है। ठीक है, फिलहाल इसे मत लिखो। पेंट्स लिखो, पेंट। पर किस लिए? दीवारों पर पेंट करने के लिए, ऑर्डिनरी पेंट। क्या? क्या क्या? इन दीवारों को देखो कितना साफ है। पेंट करवाने की क्या जरूरत है? ओके, लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारे कमरे की नहीं है। क्या तुमने मेरा कमरा देखा? मेरा कमरा फ्लावरी है। लिखो, पेंट लिखो तुम। चलो लिखो। ठीक है। मैं कल ऊर के साथ अपने रूम में पेंट करूंगा। मुझे भी आपकी हेल्प करनी है। अरे तुम एक बच्ची हो, तुम कैसे करोगी पेंट? चलो लिखो इसे, जल्दी लिखो। मुझे पेंट करना है, मुझे पेंट करना है, मुझे पेंट करना है। क्यों इस तरह से जिद कर रही हो? तुम एक बच्ची हो। ठीक है, मैं पेंट नहीं करूंगी, पर कलर मैं चूज करूंगी। क्या कहा तुमने? कौन सा कलर चूज करोगी? पिंक कलर। बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्लैक। चलो अब सो जाओ, चलो बहुत देर हो गई है, सो जाओ। चलो जाओ बिस्तर में। तुमने वो छोड़ दिया? हाँ, तुम सब कुछ छोड़ देती हो। अब से तुम टायर्ड ही रहोगी, ठीक है? आज से तुम टायर्ड ही रहोगी, समझ गई ना? कुछ मत बोलना। ठीक है। क्या हम कल जानदान दीदी से मिलने जाएंगे? मुझे उनकी याद आ रही है। प्लीज। ओइको, क्या हुआ? मिस जानदान। क्या?
चलो देख लेते हैं कि वो पहले मिलेंगी या नहीं, ठीक है? ओफो पापा, मैं जब भी कुछ कहती हूँ आप कहते हैं देखते हैं, बस यही कहते हैं। ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकती। क्यों बात कर रही हो ऐसे? मैं तुम्हारा पापा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि ठीक है तो ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ कि ठीक नहीं है तो ठीक नहीं है। सॉरी, पर अभी यही सही है। जो मैं कहता हूँ वो तुम्हें करना चाहिए। अब सो जाओ, चलो बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, चलो। ठीक है, गुड नाइट। अरे इससे क्यों खींच रही है? अच्छा, क्या हुआ? तुम फिर से गलत तरीके से सो रही हो। अच्छा, पापा रुको बेटे रुको, बस हो गया, रुक जाओ ना। तब तक मुझे बताओ तुम्हें क्या क्या नहीं करना है। 1, अनजान लोगों से बात नहीं करनी हाँ, है। 2, बताती रहो, चलो बताती रहो, बताओ बताओ बताओ। हाँ चलो चलो बताती रहो, चलो। 3, स्कूल से अकेले मत निकलना। 4 क्या था? मीठा खाने के बाद पानी मत पीना। हो गया पापा। अच्छा ठीक है, तुम ये करो। वैसे मैं एक रूल तुम्हें और बता देता हूँ, कैंटीन से हर चीज मत खाना। तुम ज्यादातर मदर मुफीदे के हाथ का बना हुआ खाना ठीक खाओ। है। क्या ये हो गया? रुको पापा। रुको रुको। हाँ चलो ठीक अब है। करो। हो गया। हाँ ओके। हाँ ये लो 1 मिनट। लंच के बाद तुम ये जरूर ले लेना। ये क्या है पापा? अरे तुम्हें पता है ना, मैंने बताया था कि ये विटामिन है। बहुत सर्दी चल रही है तो ये खाओ, इससे तुम्हें प्रिकॉशंस मिलेंगे। किसके बाद लेना है ये? मैं ये विटामिन लंच के बाद ले लूंगी। तुम इसे लंच के बाद लोगी। ओके चलो अब जाओ। चलो रुको 1 मिनट। पापा, हाँ स्कूल के बाद जानदान दीदी से मिलेंगे ना? देखो बेल बज गई, हम लोग बाद में सोचेंगे। चलो जाओ। हाँ रुको रुको, वहीं रुको, वहीं पर रुक जाओ। पापा ये गीला है। क्या कहा तुम? ये गीला है। पापा क्या कर रहे हो? पापा चलो जाओ। मिलते हाँ, हैं, बाय। फोन नहीं उठाओगी? क्या तुमने बताया था कि तुम चली जाओगी? हाँ बताया था। मेरा मतलब मैंने मिस्टर देमिर से कहा था। पता नहीं ओई को ये बात जानती है या नहीं। मुझे लगता है तुम गलती कर रही हो। किसी चीज से भागना कोई सोल्यूशन नहीं है। मुराद बस करो, मैंने अपना मन बना लिया है। और वैसे भी मैं यहाँ ये सब डिस्कस करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं बस गुड बाय कहने के लिए आई थी तुमसे। तो कब जा रही हो तुम? आज रात। आइले ने कहा था कार से जाने में 5 घंटे लगेंगे। अच्छा। मुराद, तुम जब तुम उनसे मिलोगे, मतलब अगर तुम उनसे हॉस्पिटल या कहीं भी मिलोगे, तो उन्हें ये मत बताना कि मुझे पता है। ओके। गुड मॉर्निंग बच्चों। सब लोग बैठ जाओ। मुझे बताओ, सेमेस्टर की शुरुआत में ड्रामा क्लब में कौन शामिल हुआ है? यहाँ आ जाओ, लाइन में खड़े रहो। इस साल हम स्नो वाइट एंड 7 डॉग्स का ड्रामा बिठाएंगे, ठीक है? चिंता मत करो, सभी को पार्ट मिलेगा, लेकिन हमें अभी कास्टिंग करने की जरूरत है। ओके मरजान, तुम प्रिंस हो, ये स्क्रिप्ट लो।
क्या मैं स्नो वाइट परफॉर्म करूं टीचर? प्लीज प्लीज। ये रोल मुझे चाहिए टीचर। ओइको से ज्यादा प्रिंसेस जैसी मैं लगती हूँ। क्या मैं प्रिंसेस का रोल परफॉर्म करने के लिए अच्छी नहीं हूँ? स्नो वाइट इसकी तरह बिल्कुल नहीं लगती। मैं स्नो वाइट जैसी लग सकती हूँ, देखिए नहीं, टीचर। मैं ज्यादा अच्छी हूँ। ओके, हम इसे इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते। हम एक काम करते हैं, मैं तुम दोनों को स्क्रिप्ट देती हूँ, तुम दोनों रोल को स्टडी करो। तुम्हारे पास 2 दिन है, उसके बाद तुम अपने फ्रेंड्स के सामने एक्ट करोगे, तब हम सब वोट करेंगे। जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो स्नो वाइट का रोल परफॉर्म करेगी, ठीक है? ओके टीचर। अपने स्क्रिप्ट हाँ, लो, ठीक है, तुम टीचर। भी लो, इसे ध्यान से पढ़ना और स्टडी करना। तुम्हारे पास 2 दिन है। अहमद, तुम हंटर्स में से एक होगे, तुम पहले बौने बनोगे। चलो अब अपनी स्क्रिप्ट केयरफुली पढ़ो, पूरा प्ले पढ़ना। ये लो, चलो अपने अपनी सीट पर बैठ जाओ ताकि हम लेसन स्टार्ट कर सकें। इन्हें अपने बैग्स में रख देना ठीक से, ठीक है ना? चलो चलो अब पढ़ाई शुरू करते हैं। कैसा है मेरे भाई? गुड मॉर्निंग। हाँ भाई। क्या बात है, तू दोबारा बहुत खुश लग रहा है? हाँ, वैसे इस खुशी की वजह क्या है? नहीं कुछ नहीं, चलो हम चलकर शॉपिंग करते हैं। जब तक तू मुझे बता नहीं देता क्या हुआ है तो मैं कहीं नहीं जाने वाला। उस दिन ओइकू आ गई इसलिए बात अधूरी रह अरे गई। मुझे पागल मत कर यार, बताने वाली कोई बात नहीं है। चलो मैं नहीं जाऊंगा। मेरी बात मानना उर्ग। कहाँ ना नहीं जाऊंगा? अरे क्या बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा है और मुझे पका रहा है इस तरह क्या से? कहा तूने कि मैं तुझे पका रहा हूँ? मैं इतनी छोटी सी बात तुझसे पूछ रहा हूँ लेकिन तू वो मुझे बता नहीं रहा। कमाल करता है, जानता है ना? मैं सिर्फ तेरा चेहरा देखकर बता सकता हूँ जरूर तेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, और ये लड़कियों के बारे में नहीं है और ना ही ये पैसों के बारे में है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये नौकरी के बारे में भी नहीं है। प्लीज बता दे मुझे। क्यों ऐसे डिटेक्टिव की तरह बर्ताव कर रहा है तू? देमीर देख, अभी तू बात बदलने की कोशिश मत कर। प्लीज बता दे मुझे क्या हुआ है। मैं नहीं बताऊंगा, जा। क्यों? क्योंकि अगर बता दिया तो ये सच हो जाएगा। मेरा मतलब मैं समझता हूं कि चाहे जो हो लेकिन यही असलियत है। देमीर मुझे डरा मत, प्लीज मुझे बता दे क्या बात है। और ओइको सीरियसली बीमार है। क्या हुआ उसे? उसे एक बीमारी है जिसका अजीब सा नाम है, मुझे नहीं पता। डॉक्टर ने कहा है कि ये केस बहुत कम लोगों में दिखता है, फिर भी हम इसका सामना कर रहे हैं। तुझे ये सब कैसे पता चला और कहाँ से पता चला? जिस दिन सोशल वर्कर्स आए थे, एक डॉक्टर था जिसने ओइको के साथ एक्सीडेंट होने पर उसका ख्याल रखा था। उसने बुलाया मुझे और मुझे बताया। ओइको भी ये जानती है। उसकी आंटी ने इसी वजह से उसे छोड़ दिया था। वो नहीं जानते कि मुझे पता चल गया। देख मेरे भाई, जो भी जरूरी होगा हम वो सब करेंगे। हमसे जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे, लेकिन तू बस बता हमें करना क्या है। नहीं यार, फिलहाल उसका कोई इलाज नहीं। मैं उसे खो रहा हूं। उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता। मुस्तफा, किसे? ओइको, ओइको। मुझे लगता है तुम्हें ही प्रिंसेस बनना चाहिए क्योंकि तुम ये रोल अच्छा करोगी।
ओयकू, लेसन पर फोकस करो प्लीज। ये ले मेरे भाई, पानी पी ले। तुझे भी पीना चाहिए। अब मुझे ये बता कि आगे हमें करना क्या होगा। हम आगे बढ़ेंगे। हम उसके लिए एक अच्छी जिंदगी की खातिर आगे बढ़ेंगे। उसे खुशी मिलनी चाहिए। उसे हर दिन खुशी मिलनी चाहिए। और मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूं। मैं हमेशा तेरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं भाई। मुझे पता है भाई। इसे लेकर ज्यादा परेशान मत हो। कोई बात नहीं। बस ये बात मदर मुफीदे को मत बता। ठीक है? हम इसे एक सीक्रेट रखेंगे। इलायदा को देखो, वो सबका वोट पाने के लिए सबको खरीद रही है। वो इस तरह से नहीं जीत सकती। वो पहले फ्रूट जूस पियेंगे और फिर वोट मुझे ही देंगे। आई होप तुम सही हो। मैं इसे किस नहीं करना चाहता, चाहे वो रोल का हिस्सा ही क्यों ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सही कहा। मैं 7 बहनों में से एक हूँ और अगर ये ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर मैं लाइंस भूल गई तो? अगर मैं भूल गई तो? तुम नहीं भूलोगी। अगर तुम ठीक से स्टडी करोगी तो तुम नहीं भूलोगी। उसे दवाइयां लेनी है। अगर वो दवाइयां लेगी तो ठीक हो जाएगी। मतलब उसे पूरी स्ट्रेंथ से दवाइयां लेनी होंगी। मैं विटामिन कहकर उसे दवाइयां दे रहा हूं, लेकिन वो दवाइयां बहुत महंगी हैं। ऊपर वाले का शुक्र है कि हमने वो किताब बेच दी और हमें सही समय पर पैसे मिल गए। हाँ, ऊपर वाले का शुक्रिया कि ऐसा हुआ, लेकिन हमारा पैसा बहुत खर्च हो रहा है और पैसा हमेशा नहीं रहेगा हमारे पास। ठीक है, मैं जल्द से जल्द कोई काम तलाशने की कोशिश करता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैंने ओयकू से वादा किया है कि मैं दवाइयां उन पैसों से नहीं खरीदूंगा जो मैंने रॉबरी से कमाई है। वो नहीं चाहेगी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया। दिमिर, वो घर खरीद लेते जो तूने लिया है। क्या? वो घर खरीद लेते जो तूने लिया, फिर हमें रेंट नहीं देना पड़ेगा। अरे ये सब तू क्या बोल रहा है यार? हमारे पास इतने पैसे नहीं है। इतना काफी है। इसमें मैं अपना हिस्सा भी डाल दूंगा तो समझो हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मदर मुफीदे का पैसा यूज नहीं कर सकते। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? और ये भी तो हो सकता है कि हम उसे मेरी मॉम के नाम पर खरीद सकते हैं। फिर तो तुम्हें रेंट देने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात की है तूने? बहुत हुआ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं।
तेरी मदद सही मायने में बेशकीमती है। हाँ बिल्कुल बेशकीमती है। मैं तुमसे पैसे कभी नहीं लेता। आजा आजा। एक क्लोज फ्रेंड होना बहुत सारे फ्रेंड्स होने से बहुत अच्छा है। आप बहुत ज्यादा बात कर रहे हो वकील, इसे जरा शॉर्ट करो। आप सीधा मुद्दे की बात करो कि मुझे वो पैसा कब मिल सकता है। मुझे लगता है कि इस मामले में आपको गलत जानकारी देना सही नहीं होगा मिस आसू। मैंने इस पर बहुत काम भी किया है। देखिए तो ये आसू, शांत हो जाओ, वकील कुछ बोल रहे हैं, उनकी बात सुनो। सबसे पहले आपको पेरेंटल राइट्स पाने का मुकदमा दर्ज करने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। मेरा मतलब आपके पास कुछ पुख्ता सबूत होने चाहिए कि आप ही बच्चे की माँ है। इसके लिए आपको सबूत चाहिए। सही कहा। हम पेरेंटल राइट्स पाने के लिए लीगली फाइल क्लेम करेंगे। उसकी माँ मैं ही हूँ। हाँ आपकी बात सही है, पर यह प्रूव करने के बाद ही हमें कस्टडी मिलेगी। अच्छा, और उसके बाद ही आपके लिए पैसे पर अधिकार पाने के लिए नई कानूनी प्रक्रिया शुरू हो पाएगी, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची है और सारे पैसे उसी के नाम पर किए गए हैं। इसमें कितना वक्त लगेगा? मैं पूरी यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि इसमें कितना वक्त लगेगा, ये प्रोसेस के ऊपर है। आप कुछ नहीं कर सकते, ओके? अच्छा, तो मैं आपसे कुछ पूछती हूँ, अगर मैं ओइकू की कस्टडी ले लूँ तो भी वो पैसा यूज नहीं कर सकती? जैसे कि मैंने पहले ही कहा, अगर हम प्रोबेट कोर्ट जाए तो। लेकिन अब मैं बोर हो गई हूँ आपकी इन कोर्ट की बातों से। कस्टडी राइट वगैरह मुझसे पूछ रहे हो कि मैं उसकी माँ हूँ या नहीं? आसू, शांत हो जाओ। तो आप कह रहे हो कि पैसों के लिए बच्ची की कस्टडी लेनी होगी? हाँ मिस्टर जमाल, आपने सही कहा। देखो, सब तुम्हारी वजह से हो रही है, सब तुम्हारी वजह से। तुम कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में। आओगे क्या? बच्चे आओ बेटा, यहाँ आ जाओ। आओ आओ आओ, पापा के गले लग जाओ। आओ 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 मेरे पास। अरे मेरी बच्ची, ओह कैसा रहा स्कूल का आज का दिन तुम्हारा? हाय, और कैसे हो तुम? हेलो ओइको, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। चलो और आ जाओ, उसका हाथ पकड़ो, चलो। जंप! जंप! पता है पापा, आज हाँ। टीचर ने सबसे एक सवाल पूछा, लेकिन उसका आंसर सिर्फ मुझे ही आता था। अरे ये तो अच्छी बात है, और ये कोई सरप्राइज नहीं है क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। हाँ? पापा, एक बात पूछूं, आप स्कूल में कैसे थे? मैं स्कूल में कैसा था? अरे और मैं स्कूल में कैसा था, इसको बताओ ना यार, चल ना बता इसको। हाँ, तुम्हारे पापा उस स्कूल में बहुत पढ़ाकू थे, बहुत पढ़ाकू। क्या हाँ। सच में? हाँ, लेकिन एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होने की वजह से हमेशा ब्लैक बोर्ड को ही ताकता रहता था। और बहुत ही फनी लड़का है। हाँ, बहुत फनी है ये। तुम चाहती हो कि मैं इसके स्कूल टाइम के एडवेंचर तुम्हें बताऊं? हाँ ठीक है, उसे मत बताना, ठीक है। पापा, आपको लाइफ साइंस की क्लास में कितने मार्क्स मिले थे? मुझे नहीं पता मेरी बच्ची, हमारी पूरी लाइफ ही साइंस से भरी हुई थी। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मैं बहुत थक गई हूँ, चल नहीं सकती। क्या हुआ? मुझे अब चलने की ताकत नहीं है। ये अपना बैग दो मुझे। हाँ?
पर क्यों? अरे कितना भारी है, तुम्हारे बैग में पत्थर भरे पड़े हैं क्या? क्या? यहाँ पर जंप करो। अरे और किसकी हेल्प कर यार। चलो हाथ दो मुझे अपने। चलो चले। जल्दी ठीक हो जाओगे। आओ बेटा, बैठ जाओ। मुझे तुम्हें फोन करना अच्छा लगता है बेटा, पर तुमने मुझे अपना नंबर ही नहीं दिया। हम फोन पर किस बारे में बात करते हैं? क्या हम फोन पर अच्छी तरह से बात कर पाते? आंसू, तुम जो चाहे वो कह सकती हो बेटा, तुम्हें वो हक है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं सही हूँ। मैं यहाँ पर अप्रूवल के लिए नहीं आई हूँ। ये बताओ, पैसा मेरे नाम करोगे या बच्ची के? आंसू, कोई लेकिन वेकिन नहीं, उस पैसे पर मेरा हक है। लाइफ में एक बार मेरे लिए भी तो कुछ कर दो तुम। आंसू, मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मतलब क्या? मैं तुम्हारी बच्ची हूँ, तुम्हारी बच्ची। वो पैसा मुझे मिलना चाहिए। वो भी तुम्हारी बेटी है, तुम उसे स्वीकार करो या ना करो, पर उसे भी अपनी माँ के साथ रहने का पूरा अधिकार है। तो ऐसा है, तो आपने उसे अपनी ही कस्टडी में क्यों नहीं रख लिया? इतनी ही परवाह है तो? मैं ये सब कुछ नहीं जानती। हाँ, मुझे मेरे हिस्से का पैसा चाहिए। मैंने तुम्हें कहा ना बेटा, मैं मरने वाला हूँ। मैं नहीं मर रही और ना ही कुछ बदलेगा। हाँ, मैं नहीं मरूंगी और ना ही कुछ बदलेगा। मुझे कोई बच्ची वच्ची नहीं चाहिए। लेकिन तुम सब लोग मिलकर मुझ पर उस बच्ची का बोझ क्यों डाल रहे हो? एक काम करो, मेरी तरफ से तुम सब भाड़ में जाओ। मेरी बच्ची, मत जाओ। Bir bakarsın oyuncağın kırılmış, arkadaşın sana küsmüş darılmış, kavga etmiş kaşın gözün yarılmış, yaşlı gözlerle bana gelir sakın üzülme yavrum, böyle büyür insanlar, ağlamak çare değil. Zaman değirmenini durdurmak kolay değil. Sendeki sen sana sorunca, orta çağı Galile'yi bilince, okudum ince Mehmet olunca. मैं और गौर अपने पापा से भी लंबी हूँ। अच्छा, अरे ये तो अचानक लंबी हो गई। इसका मतलब जब तुम बड़ी हो जाओगी तो बहुत लंबी हो जाओगी। İnsanlar ağlamak çare değil, zaman değirmenini durdurmak kolay değil. मजा आ रहा है। चलो चलो, हम लोग उड़ रहे हैं। Bir ilkbahar gününde, उड़ bir रहे हैं। aşkın gerçeğinde düşünde, bir burukluk varsa eğer içinde, yaşlı gözlerle bana gelir, sakın üzülme yavrum, öyle büyür insanlar, ağlamak çare değil, zaman değirmenini durdurmak kolay değil. Yaşadığım gördüklerin dışında, mutluluğu kuytularda bulunca, bir de şöyle
Etrafına bakınca yaşlı gözlerle bana gelir, sakın üzülme yavrum. Öyle büyür insanlar, ağlamak çare değil. Zaman değirmenini durdurmak kolay değil. पापा चलो अपने शूज उतारो और ये अपने स्लीपर्स पहन लो और अपना होमवर्क कर लो, नहीं तो रात को करना पड़ेगा बैठ के। आज मुझे कोई और चीज पर फोकस करना है जो और ज्यादा जरूरी है, और आपको मेरी मदद करनी होगी। अगर ये मैथ्स का मामला है तो मैं मैथ्स में अच्छा नहीं नहीं हूँ। नहीं, मैथ नहीं है, तो और क्या है? थिएटर प्ले। थिएटर प्ले? मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे स्कूल में एक ड्रामा क्लब है और मैं उस शो में परफॉर्म करना चाहती हूँ। पहले उसका डेमोन्स्ट्रेशन होगा और आपको वो सब याद करने में मेरी हेल्प करनी होगी। ये तुम क्या कर रही हो इक्को? मुझे ये थिएटर के बारे में कुछ भी नहीं आता। आपको इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको चेक करना है कि मैं अपनी लाइंस करेक्टली बोल रही हूँ या नहीं। तो ये कौन सा प्ले है? प्ले का नाम है स्नो वाइट। क्या कहा? स्नो वाइट? प्रिंस कौन है जरा बताओ मुझे। प्रिंस तो मरचानी है। हाँ, मैंने वही सोचा कि ये मरचान ही होगा पक्का। बिल्कुल नहीं, मेरे पास कोई प्रिंसेस बेटी नहीं है मरचान को शादी में देने के लिए। पापा आप मजाक मत करो प्लीज। अरे कमाल है, उस रोल के लिए कोई और लड़का नहीं था क्या? पापा मरचान के अलावा प्रिंस और कौन बनता? तुम क्या कह रही हो? कैसे कह सकती हो ऐसा? क्या जरूरत है ये सब कहने की? बिल्कुल नहीं, नहीं जाओगी तुम। पापा प्लीज। चुप रहो, एज अ प्रिंसेस परफॉर्म नहीं करना है। तुम बौने का रोल प्ले करो। चलो। करना है। तुम नहीं करोगी। मैं करूँगी। तुम नहीं करोगी ओइको। मैं करूँगी। नहीं बोला ना? हाँ। मैं तुम्हारा पापा हूँ। और मैं आपकी बेटी हूँ। बिल्कुल नहीं। हाँ। देखते हैं। ठीक है देखते हैं। ओके शुरू करते हैं। पहला बौना, किसी ने हमारा खाना खा लिया। दूसरा बौना, इसका मतलब वो पापा। भूखी थी। क्या हुआ? आपको पहला बोना और दूसरा बोना बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लाइंस बोलो। ठीक है मैं समझ गया। अब हम क्या खाएंगे? वो जाग रही है, वो जाग रही है। स्नो वाइट जाग रही है, प्रिंसेस जागती है, अंगड़ाई पापा। लेती है, वो बौनों को देखती है और क्या? मैं ये पार्ट परफॉर्म करूंगी। हाँ ठीक है। तुम कौन हो? बताओ तुम कौन हो? ये हमारा घर है। ओह मुझसे गलती हो गई, माफ करना। दरअसल मैं इस जंगल में अकेली थी, इसलिए बहुत डर गई थी। तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम डर रही हो। मैं जंगल में अकेली थी, इसलिए मैं बहुत डर गई थी और मैं वापस अपने महल में भी नहीं जा सकती। शैतानों की रानी मेरे पीछे आ जाती। वो बहुत ही अच्छा कर रही है। सुनो, तुम अपने पिता के साथ अपने महल में क्यों नहीं रुकी? तुम एक जंगल में क्या कर रही हो? यकीन नहीं होता है यार। क्या स्क्रिप्ट में ऐसी कोई लाइन्स लिखी है पापा? ये मैं अपने आप से बनाकर जोड़ रहा हूँ। तुम्हारे पापा एक स्ट्रॉन्ग किंग हैं। उन्होंने उस शैतानों की रानी को मार कर गिरा दिया है। तो अब तुम सीधे सीधे महल में क्यों नहीं चली जाती? तुम्हें उस प्रिंसेस को ढूंढना होगा। ये आप क्या कह रहे हो? मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, उर्क का फोन आ रहा है। उससे कहो कि तुम्हारी मदद करे, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। हेलो, कैसा है मेरे भाई? नहीं कुछ खास नहीं, तू बता क्या चल रहा है? मैं ठीक हूँ। मेरे पास तेरे लिए एक अच्छी खबर है। मुझे तेरे लिए एक नौकरी मिल गई है। क्या बात कर रहा है इतनी जल्दी? अरे यार तू अपने भाई को नहीं जानता, ये तो मेरे लिए नॉर्मल है। चलो अच्छी बात है, लेकिन काम क्या है? बिना लाइसेंस वाली टैक्सी। बिना लाइसेंस वाली टैक्सी? मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जो इलीगल ना हो। यार तेमिर, तुझे कोई काम पसंद क्यों नहीं आता? अभी फिलहाल इस काम को शुरू कर ले, उसके बाद लाइसेंस वाली टैक्सी भी आ जाएगी। चल ठीक है, अच्छा है, तो काम कब शुरू करूँ? आज रात। तू आज रात से ही शुरू कर सकता है। एक काम कर, ओइकू को आज जानदान के पास छोड़ दे। ओके? नहीं, जानदान नहीं। क्यों नहीं? बस नहीं बोला ना। ठीक है तो फिर कोई बात नहीं, उसे हमारे यहाँ छोड़ दे। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, तेरे साथ बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। थैंक्स मॉम। आपका
बहुत बहुत शुक्रिया। खा लो मेरे प्यारे बच्चे, खा लो, आराम से खाओ। क्या हुआ, तुम उदास हो? तुम्हारा चेहरा क्यों ऐसा दिख रहा है बेटा? नहीं मॉम, मैं तो बस थका हुआ हूँ, इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को इतना मत थकाओ बेटा, सेहत पैसे से ज्यादा कीमती है। अपना ख्याल रखा करो बेटा, वक्त पर खाया करो। अरे मेरी प्यारी माँ। और बेटा बताओ, मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं मॉम, ऐसे ही बस, मैं तो बस आपके गले लगना चाहता था और कुछ नहीं। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पास आप हो। मेरे लिए भी बेटे, मुझे भी खुशी है कि तू मेरे पास है मेरे बच्चे। हाँ, उम्मीद है मैं कुछ नहीं भूलूंगी। मुझे लगता है सब हो गया है, लेकिन काम पूरा होते ही निकल जाऊंगी। गेसी का ख्याल मुराद रख लेगा। कार में अब जगह ही नहीं बची है, पूरी तरह से फुल है। मैं गेसी को बाद में लेकर जाऊंगी। ओके ओके ओके, डोंट वरी, मैं सेफली ड्राइव करूंगी। मैं तुम्हें याद करूंगी। टच में रहते हैं। चलो कल मिलते हैं। मिस्टर जमाल, मैंने क्लिनिक खुला देखा तो बस हेलो कहना चाहता था। आपने अच्छा किया। अंदर आइए ना। मिस चांदान, क्या आपका यहाँ का काम हो गया? हाँ, हो गया, लेकिन मैं इस वक्त कहीं और जा रही हूँ। क्यों? मैं अब्रॉड जा रही हूँ, बुल्गारिया। लेकिन तुमने अभी ये क्लिनिक शुरू किया था। हाँ, आपने सही कहा। इसलिए तो मैं क्लिनिक को एक फ्रेंड को हैंडओवर कर रही हूँ। ओह, अच्छा। क्या आप अपने किसी रिलेटिव की वजह से जा रही है? मतलब कोई बीमार तो नहीं जिसकी वजह से आप जा रही हैं? सॉरी, शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, मैं आपको अलविदा कहता हूँ। अगर आपको कुछ जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। ठीक है, थैंक यू। ओह, हमने अभी अभी एक दूसरे को जानना शुरू किया था। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं आ रहा हूँ। वही चलो चलो बेटी, चलो। अच्छा देखो, मैं लेट हो रहा हूँ, तो ये अपने शूज तो उतारो। पापा, चलो शूज उतारो। क्या आज आप सच में टैक्सी ड्राइवर बनोगे? अरे बाबा हाँ ओइको, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने गंदे काम करना पूरी तरह से छोड़ दिया है। अब मैं औरों की तरह काम करूंगा। इसका गवाह मैं हूँ। ये आज रात टैक्सी ही चलाने जा रहा है। इतनी रात को? हाँ, इतनी रात को, और क्या। आपने तो कहा था हम अमीर हो गए। हाँ, तो काम पर क्यों जा रहे हो? ओइको, पैसा बचाकर हमेशा नहीं रखा जा सकता। चलो, बहुत हुआ बहुत हुआ, उसे जाने दो। ठीक है, मेरी मॉम तुम्हारा वेट कर रही है, जल्दी अंदर जाओ। माँ। भाई जल्दी से अच्छा, जा, तेरा और पहला इसका दिन ख्याल है। रखना, समझा? हाँ, वो मैं संभाल लूंगा। तू जा। जा रहा हूँ। चल बाय बाय। ओह आसू, वेलकम। मेरे साथ मत उलझो जमाल, मेरा मूड ठीक नहीं है। क्यों? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मुझे लगता है कि बस एक तुम ही वो इंसान हो जो अमीर है लेकिन इतना अपसेट है। कमाल है। वो मैं लॉयर के बाद उस आदमी से भी मिलने गई थी, लेकिन मैं उसका मन नहीं बदल पाई। वो सारा पैसा उस बच्ची को देना चाहता है। तो अब करने के लिए और कुछ नहीं बचा है। कस्टडी ले लो।
क्या कुछ पीने के लिए है? नहीं, कुछ नहीं है। तो मैं जाती हूँ। बैठो। तुम अब और ज्यादा नहीं पी सकती। तुम्हें अब खुद को संभालना होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारी ऐसी हालत देखकर तुम्हें कोई भी कस्टडी नहीं देगा। कल तुम देमीर के पास जाओगी और उसे बताओगी कि तुम ही ओइको की माँ हो। चलो मिस्टर देमीर की अच्छी खासी जिंदगी को तबाह करते हैं। आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैं जरा यहाँ से सही कर देता हूँ। क्या तुम कंफर्टेबल हो? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हमें बेसिक तक जाना है। जी बिल्कुल। लड़का है या लड़की है? क्या कहा? मेरा मतलब बेबी, वो बेबी लड़का हो गया लड़की? लड़की। हमें बेटी होने वाली है। लड़की? आप लोग लकी हैं। बेटी होना सच में बहुत ही अच्छी बात है। मेरी भी एक बेटी है। कितनी अच्छी बात है। उसके लिए गॉड ब्लेस। हाँ थैंक यू। आपके लिए भी दुआएं। मेरी बेटी 8 साल की है। छोटी है लेकिन बहुत शैतान है। ओह। मैं ये बता नहीं सकता कि एक पिता बनने का एहसास कैसा होता है। आप भी जब ये महसूस करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा सच में। क्या तुम ठीक हो मेरी जान? अब क्या आप ठीक है? मुझे लगता है बेबी आ रहा है। भाई आप जरा उनको संभालो, उनकी हिम्मत बढ़ाओ प्लीज। जल्दी गाड़ी चलाओ, पास के हॉस्पिटल में ले चलो जल्दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनको ले चलता हूँ। आप मैम जरा शांत रहिए, मैं ले चल रहा हूँ आपको प्लीज। हम पहुँच जाएंगे। वैसे आप उसका नाम क्या रखने वाली है बताइए? अभी हमने कुछ सोचा नहीं। ओइको रखना। उसका नाम ओइको रखोगी तो बहुत ही अच्छा लग रहेगा। पहले ठीक अंदर है लो। ठीक है, जरा शांत रहिए और अंदर लो। आप जरा गहरी सांस लीजिए ना, तो आपको अच्छा लगेगा। आराम से आराम से। भाई तुम किसी भी हॉस्पिटल में ले चलो जल्दी से जल्दी से। बस हम लोग पहुँच गए, आ गए हम लोग। ठीक है शांत रहिए, जरा हिम्मत रखिए। बस आगे आगे। अरे भाई सुनो भाई, आओ आओ आराम से। जरा जल्दी करो। आराम से। बस आराम से पहुँच। गहरी सांस लो आराम से। नर्स हमारी मदद करो, हमारी बेटी आ रही है। प्लीज प्लीज यहाँ बैठ जाइए। आप यहाँ आइए। आप घबराइए मत, बैठिए। हाँ सब ठीक हो जाएगा। दर्द हो रहा है। आराम से। आइए मैम। आराम से आराम से आराम से। कुछ नहीं होगा, आराम से आराम से। सब ठीक हो जाएगा मैम। प्लीज 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 आराम से। जरा जल्दी करो, ले जाओ इन्हें। हाँ बेबी आगे आगे आगे। ठीक है हम आगे आगे। उसका नाम ओइको रखना, भूलना मत। नाम उसका ओइको रखना। क्या एडवेंचर है यार। काश मैं ओइको को पैदा होते हुए देख पाता। ओह नहीं, मैं तो पैसे लेना भूल गया। चलो छोड़ो, वो उसका नाम ओइको रखेंगे, यही बहुत है।